आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परमपिता परमात्मा दिव्य स्वरूप समस्त देवों के देव सर्वस्व प्रदाता सभी प्रकार शुभ मंगलकारी कल्याण प्रद सामर्थ्य देने वाले परमपिता परमात्मा मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। हम संस्कार विधि के प्राक कथन को देख रहे हैं। प्राक कथन में कल हमने जो विषय देखा था पृष्ठ संख्या 24। पृष्ठ संख्या 24 में एक मंत्र का उच्चारण कर चंद्रमा की ओर देखते हुए जो जल का छोड़ना है उसको लेकर के शंका उठाई थी। वह छठा अनुच्छेद हमने देखा था। आज हम 7वां अनुच्छेद देखेंगे। स्क्रीन पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे। संस्कार विधि के चूड़ा कर्म संस्कार में ऋषि ने लिखा है 3 दर्भ लेके दाहिनी बाजू के केशों के समूह को हाथ से दबा के ओम विष्णोर्दष्ट्रोसि इस मंत्र से छुरे की ओर देख के ओम शिवो नामासि स्वधीतिस्ते पिता नमस्ते मां हिंसी इस मंत्र को बोल के छुरे को दाहिने हाथ में लेवे। हाथ शब्द यहां छूट गया है। इस मंत्र को बोल के छुरे को दाहिने हाथ में लेवे। यहां पौराणिक इन मंत्र ब्राह्मण के वाक्यों तथा प्रकरणों को न समझकर यह मिथ्यार्थ करके लोगों को बहकाते हैं। हे छुरे, तू विष्णु ईश्वर की दाढ़ है। इस अर्थ से यह भी सिद्ध करते हैं परमेश्वर को निराकार मानने वाले दयानंद ने भी छुरे को विष्णु की दाढ़ मानकर नमस्ते कही है।
अतः वे भी जड़ पूजा को यहां मान रहे हैं, किंतु उनका यह अर्थ प्रकरण विरुद्ध तथा शास्त्र विरुद्ध है। हमने कल भी कहा था ना कि आगे देखो ऐसी ऐसी शंकाएं उठाते हैं। एक महाज्ञानी महापंडित महान आचार्य हैं अनिरुद्धाचार्य, और इनकी शंका समाधान करने का जो पैटर्न है वो इतना उत्कृष्ट है कि परमात्मा को भी आश्चर्य होता है कि होता होगा कि ये किस समय बन गया ऐसा। और बड़े विश्वास पूर्वक, एकदम आत्मविश्वास पूर्वक वो शंका समाधान करते हैं। उन्हें तनिक भी ये नहीं लगता भीतर में कि मैं ये कर क्या रहा हूं इत्यादि। तो ऐसे ऐसे लोगों की बड़ी शंकाएं होती हैं प्रायः। तो यहां पर ऊपर जब ओम विष्णु और दष्ट्रो से यहां पर है, यहां पर भी स्पष्ट लिखा इस मंत्र से छुरे की ओर देख के, और फिर शिवो नामासी वाले मंत्र को लेकर के कहा इस मंत्र को बोल के छुरे को दाहिने हाथ में लेवे। कहीं पर भी ऐसा कोई शब्द भी नहीं है जहां से छुरे को नमस्कार लिखा जावे। लेकिन अपनी बात को सिद्ध करने के लिए और अपनी गलत बात को भी सिद्ध करने के लिए आप ही के या विरोधी मत वाले के ग्रंथ का कोई भी रेफरेंस उद्धृत कर दें और बता दें कि वहां पर लिखा हुआ है, तो सामान्य जो जनमानस है वो सोचेगा अरे वाह कितनी अगाध विद्या है इनकी, कितना व्यापक अध्ययन कर रखा है इन्होंने, कि ये तो इन लोगों के भी ग्रंथों के विषय में बड़े अच्छे से जानते, देखो प्रमाण सहित बता रहे हैं। और यही होता है। और चूंकि वहां पर उद्देश्य भी जनमानस को ही दिग्भ्रमित करना होता है, जनमानस को अपनी ओर खींचना होता है, वहां पर मुख्य रूप से विद्वानों के मध्य जो चर्चा परिचर्चा होती है ये प्रयोजन नहीं होता। मुख्य रूप से तो वहां जो जनमानस है, जो जनता वहां एकत्रित है, उसको ही अपनी ओर करना होता है। तो ये कह रहे हैं भाई ये दोनों बातें बिल्कुल प्रकरण विरुद्ध है और शास्त्र विरुद्ध है। यहाँ पर जो छुरा शब्द है, ये देख यहां था ना, छुरे को दाहिने हाथ में लेवे ऐसा, यहां छुरे शब्द से अर्थ लेंगे उस तरह जिसे आप वर्तमान में कहते हैं। ठीक है, छुरे शब्द से यहां कोई दूसरा अर्थ ना ले लेवे। छुरे का अर्थ यहां पर उस तरह है। कैसे है? यह प्रकरण यज्ञ का है। कौन सा? जहां पर इन्होंने ये ओम विष्णु और ओम शिवो इत्यादि मंत्र दिए। और विष्णु परमेश्वर का भी नाम है, विष्णुरी व्याप्तौ इस धातु से। किंतु यज्ञों वही विष्णु, शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण उद्धृत कर रहे हैं। प्रमाण से यज्ञ का भी विष्णु नाम है। इन्होंने कहा ना विष्णुर इसको लेकर के, और दष्ट्रो इसका अर्थ वो दाढ़ कर रहे हैं, और कह रहे हैं दंश शब्द दंश दर्शने धातु से कर्ण कारक में स्ट्रन प्रत्यय करके बना है, करने से बना है। दंश दशने इस धातु से, जिसका अर्थ है काटने का साधन। लोक में दाढ़ को भी दंश अन्न आदि को काटने के कारण ही कहते हैं। चूड़ा कर्म में, अब ऊपर कहा था ना प्रकरण विरुद्ध है, तो देखो प्रकरण के साथ कैसे, चूड़ा कर्म में बाल काटने का साधन छुरा होता है। प्रकरणानुसार अर्थ इस प्रकार हुआ, ऊपर जो था ना ये ओम विष्णु और दष्ट्रोसी, अब इसका अर्थ कर रहे हैं। प्रकरण के अनुसार इसका अर्थ हुआ हे छुरे तू विष्णु यज्ञ का दंष्ट्र काटने वाला शस्त्र है। यहां कोई यह भी आशंका कर सकता है कि
जड़ छुरे को संबोधित क्यों किया गया? क्या छुरा हमारे वचनों को सुन सकता है? इसका उत्तर यह है कि वेद और ब्राह्मण आदि ग्रंथों की प्राचीन शैली है जिसको न समझने से विद्वान भी भ्रांति में पड़ जाते हैं। इस शैली में प्रत्यक्ष स्तुति में जड़ पदार्थ में भी संबोधन और मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं, जड़ पदार्थ में भी। और ये शैली क्या है इसके विषय में आगे भी बताएंगे, लेकिन स्पष्टता ये देखिए, वेद में और ब्राह्मण आदि जो ग्रंथ हैं उनमें ऐसा विधान मिलता है कि जड़ पदार्थ में भी संबोधन प्रयोग किया जाता है, और वो भी किसका? मध्यम पुरुष का। जैसे हे राम, हे रामौ, हे रामाः। राम शब्द को जब संबोधन अर्थ में देखेंगे तो वहां पर क्या आता है? इस प्रकार से आता ना, रामः रामौ रामाः। प्रथमा विभक्ति कैसे चलते हैं, और संबोधन अर्थ में क्या हो जाता है? हे राम, हे रामौ, हे रामाः या अरे रामाः इत्यादि। तो यहां पर भी ऐसे ही संबोधन और मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया है जी। ऊपर इन्होंने कहा कि हे छुरे तू विष्णु अर्थात यज्ञ का काटने वाला शस्त्र है, यज्ञ संबंधी। आगे देखते हैं। परंतु अर्थ करते समय मध्यम पुरुष का प्रथम पुरुष में व्यत्यय करना चाहिए। महर्षि दयानंद ने इस वैदिक नियम को बहुत समझकर स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है। ये समझा नहीं है, समझ कर होना चाहिए। यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, अपनी पुस्तक में आप ठीक कर सकते हैं। व्यत्ययो बहुलम आगे बताएंगे, वैसे ही ये स्वयं भी बताएंगे, लेकिन एक सूत्र आता है उसके आधार पर ये नियम चलता है। जो अभी इन्होंने बताया कि जड़ वस्तु में भी संबोधन का प्रयोग करते हैं, वो भी मध्यम पुरुष का। देखिए क्या कह रहे हैं, वेद के प्रयोगों में इतनी विशेषता होती है कि जड़ पदार्थ भी प्रत्यक्ष हों तो वहां निरुक्तकार के उक्त नियम से मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। इससे यह भी जानना आवश्यक है कि ईश्वर ने संसारी जड़ पदार्थों को प्रत्यक्ष करके केवल उनसे अनेक उपकार लेना जनाया है। जनाया अर्थात बोध करवाया है। जैसे कहते हैं ना, जान लेना और दूसरों को जना देना, दूसरों को बता देना, अवगत करा देना, तो जनाया शब्द इस रूप में अर्थ लेंगे। यह भी जानना आवश्यक है कि ईश्वर ने सांसारिक समस्त पदार्थ जो जड़ हैं उनका प्रत्यक्ष करा करके केवल उनसे क्या अनेक प्रकार के उपकार ले लिए जावे। ऐसा आगे देखते चलते हैं। ये कहां पर है? ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पृष्ठ संख्या 281 और 82। निरुक्त में प्रमाण भी दे रहे हैं 7-1-1-2। ऋचाओं के 3 भेद किए हैं, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक। वेद जिस पदार्थ की प्रत्यक्ष रूप में स्तुति करता है, चाहे वह स्तोतव्य पदार्थ जड़ हो या चेतन, उसका वर्णन मध्यम पुरुष में करता है। और व्याकरण अष्टाध्यायी का व्यत्ययो बहुलम, यह सूत्र 3 अध्याय के प्रथम पाद का 85वां सूत्र है। सूत्र व्यत्ययों का स्पष्ट निर्देश कर रहा है। परोक्ष, प्रत्यक्ष और आध्यात्मिक 3 भेद ऋचाओं के होते हैं, जिसको सामान्य भाषा में आप लोग 3 प्रकार के अर्थों से भी जानते हैं।
ये वही है, शैली निरुक्त की ही है, लेकिन प्रत्येक मंत्र का नहीं होता। हमने जब पिछली कक्षाओं में ये चर्चा की थी, जहां पर प्रत्येक मंत्र का 3 प्रकार का अर्थ वो स्वीकार कर रहे थे, तो वहां पर हमने बड़ी गंभीरता से देखा था कि प्रत्येक मंत्र का तीनों प्रकार का अर्थ नहीं हो सकता। हाँ, बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं चारों वेदों में जिनके तीनों प्रकार के अर्थ किए जा सकते हैं और वो ठीक भी होंगे, लेकिन सभी के तीनों प्रकार के अर्थ ये नहीं होगा। तो बात तो निरुक्त से ही उठाइए, लेकिन सुसंगत नहीं है। जो विद्वान ऐसी घोषणा करते हैं, बात तो निरुक्त से ही उठाइए, बात तो वैदिक वांग्मय से ही लिए, लेकिन सुसंगत नहीं है, बोधगम्य नहीं है। वो केवल विद्वत्ता रूपी अहम की पुष्टि मात्र है। मैं नाम नहीं लूंगा, वर्तमान में भी एक ऐसे विद्वान हैं जो इस अहम को बड़े ही गर्व से जीते हैं और उनकी गर्वोक्तियां प्रायः समय समय पर समाज में प्रेषित की जाती है। तो ये शैली बिल्कुल ठीक नहीं है। जिनका हो सकता है, जिनके जिनके तीनों प्रकार के अर्थ करने से लाभ मिले, जो प्रकरण आदि है, वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन जिसका हो ही नहीं सकता उसका आप करेंगे भी कैसे? और फिर बाद में वही विद्वान अटक भी जाते हैं इत्यादि। आगे देखिए और स्पष्टता आएगी। इस प्रकार के नियमों से अनभिज्ञ व्यक्ति ही शास्त्रों के मिथ्या अर्थ करके अनर्थ करते रहते हैं। इसी प्रकार चूड़ा कर्म के प्रकरण में औषधे त्रायस्व एनम मैनम हिंसी, इस वाक्य का भी वे अनर्थ ही करते हैं, किंतु व्यत्यय के नियम को समझकर इसका युक्तियुक्त तथा सुसंगत अर्थ इस प्रकार है। औषधे, यह औषधि, त्रायस्व, रक्षा करती है, एनम, इसको, मां हिंसी, हिंसन नहीं करती है, हिंसा नहीं करती है, प्रतिघात नहीं करती है। इसी प्रकार, ठीक जैसे ये है, इसी प्रकार पूर्वोद्धृत जो पहले कहा ओम शिवो नामासी वाक्य का अर्थ भी गलत करते हैं और महर्षि दयानंद पर यह आक्षेप करते हैं कि ये जड़ छुरे को भी तो नमस्ते करते हैं, किंतु मूर्ति के आगे सिर झुकाने से घबराते हैं। जड़ छुरे को नमस्कार कर लेंगे और करने का विधान भी कर देंगे, लेकिन मूर्ति के आगे सिर झुकाएंगे नहीं, उससे इन्हें घबराहट होती है। मानो मूर्ति कोई विशेष वस्तु है, अगर उसके आगे सर झुका दिया तो ऋषि दयानंद को बहुत घबराहट हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी। ऐसा मतलब तर्क भी ऐसा है इनका जिस तर्क में तनिक भी जान नहीं है कुछ और बात कहते तो समझ में भी आता। क्या छुरे के आगे सिर झुकाना जड़ पूजा नहीं है, किंतु पूर्वोक्त नियमों के जानने से ऐसे मिथ्या अर्थों का समूल उन्मूलन हो जाता है। इस मंत्र का सत्य अर्थ इस प्रकार है, जो शिवो नामासी मंत्र था। जैसा हम कल की कक्षा में भी कह चुके, ऋषि दयानंद का या किसी भी आर्य विद्वान का या आर्य विचारधारा वाले का या वैदिक विचारधारा वाले का जड़ पूजा से विरोध नहीं है। किसी एक छोटी सी आकृति मात्र को ईश्वर का स्वरूप मान करके ईश्वरवत जो व्यवहार है, इसका विरोध है। और इसका भी विरोध इसलिए नहीं है कि आपकी आस्था पर प्रहार करना है, कुठाराघात करना है, या गर्दनें काट करके प्रतिदिन इतनी गर्दनें उड़ानी है कि 1.5 मन यज्ञों पवीत एकत्रित किए जाए, इतनी गर्दनें काटनी है।
ऐसा उद्देश्य नहीं है। या खोपड़ियों का एक बड़ा ऊंचा टीला बनाना, ऐसा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यहां पर भी मात्र इतना ही है कि ईश्वर को ही ईश्वर मानो। ईश्वर से भिन्न पदार्थ को ईश्वर मानोगे तो उपस्थितम परित्यज्यानुपस्थितम याचते इति बाधिता न्यायः। उपस्थित को छोड़ करके अनुपस्थित में तुम ईश्वर का अनावश्यक प्रयास कर रहे हो। और तर्क क्या देते हैं? क्या ईश्वर सब जगह नहीं है? बिल्कुल सब जगह है। हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो यही कहते आ रहे हैं कि हाँ, ईश्वर सभी स्थानों पर है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है। हम तो पहले से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आप ईश्वर को सब स्थानों पर स्वीकार करते हुए भी किसी एक स्थान पर उसको किस आधार पर स्वीकार कर रहे हैं? तो तर्क देते नहीं, ये हमारा प्रतीक है। चलो मान लेते हैं प्रतीक भी है, तो हाथ जोड़ करके, सर थोड़ा सा ऐसे झुका करके आंखें क्यों बंद करते हो, इत्यादि। तो शिवो नामा से यह जो मंत्र उद्धृत किया इन्होंने, उसका मंत्र भी देख ले, उसका अर्थ भी देख लेते हैं कि उसका ठीक ठीक अर्थ क्या है प्रकरण के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार। जैसे कि कल हम एक वीडियो देख रहे थे और उसमें वावृधाना, ऐसा वावृधानो वर्धमाना, ऐसा एक पद था। तो कोई बेचारे, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है उनका, कोई बौद्ध बौद्ध करके थे। तो पुलकित आदि की कई सारे युवक हैं, तो मिलकर के कुछ वेद स्वाध्याय की कक्षा चलाते हैं। तो उसने कहा कि तुम्हारे ऋषि दयानंद को ना संस्कृत, सामान्य संस्कृत भी नहीं आती थी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। बोले वेद मंत्रों का भाष्य भी उसे बिल्कुल नहीं आता था। ठीक है, तो भाई तुम बताओ थोड़ा सा। तो उन्होंने एक मंत्र का थोड़ा सा एक मंत्रांश उद्धृत किया कि कहा इसका अर्थ करो। तो वो व्यक्ति कहता है प्रथम दो शब्दों का तो वो अर्थ बता देता है जैसा भी उसको पता है। तो फिर वो इन दो शब्दों को, वावृधानो और वर्धमाना, इन दो को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहता है। तो इनमें से कहते हैं कि भाई इन वावृधानो और वर्धमाना शब्द का अर्थ करो, इसका भी तो अर्थ बताओ। तो वो कहता है अभी मुझे उपस्थित नहीं हो रहा, मैं अमर कोश आदि से देख करके बताऊंगा। बताओ, वेद मंत्रों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ वो किससे देखना चाह रहा है? अमर कोश से। मतलब शब्द तूने वेद से लिया, तुझे शब्द की सिद्धि भी नहीं पता, तुझे शब्द का सामान्य संस्कृतार्थ भी नहीं पता। शब्द यहां से उठाएगा और अर्थ अमर कोश से देखेगा, तेरा हो जा बेड़ा गर्क। मतलब तुझे इतनी भी समझ नहीं है? सामान्य भाषा में ही देख ले, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब यदि कनक शब्द का अर्थ तो अमर कोश से देख ले, तो तू तो यहां भी अर्थ का अनर्थ कर डाले, और तू तो सीधा वेद को छेड़ रहा है, तो क्यों ना दुर्गति हो, इत्यादि। तो देखिए प्रकरण के अनुसार और सटीक अर्थ क्या है। शिवः कल्याण करने वाला, कल्याण कारक, ऐसा भी कर सकते। असि निश्चय से तू है, अस्ति स्तः संति और असि मध्यम पुरुष का एक वचन, ऐसा। स्वधिति ही वज्र अर्थात लोहा, ते तेरा, पिता उत्पत्ति स्थान है, नमः सत्कार, ते इसका, मां मत, मां मुझको, हिंसी दुख। पूरा अर्थ देख लेते हैं। कल्याण करने वाला निश्चय से तू है, वज्र अर्थात लोहा तेरा उत्पत्ति स्थान है, सत्कार, नमः नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। तो ये किस अर्थ में? देखो, सत्कार अर्थ में। सत्कार शब्द बहुत कुछ कहता है। जब आप किसी को प्रणाम करते हैं, जब आप नमस्ते करते हैं, जब नमस्कार करते हैं, इन तीनों शब्दों का यदि सत्कार अर्थ ले लें आप,
प्रणाम स्तुतौ धातु से तीनों शब्दों की सिद्धि होती है। तो जब सत्कार अर्थ ले लेते हैं तो सत्कार अर्थ के साथ एक शब्द और अपने आप जुड़ जाता है, यथा योग्य। यानी जिसका सत्कार जिस रीति से किया जावे उसका सत्कार उस रीति से करना। ये है नमः, ये है प्रणाम, ये है नमस्ते, ये है नमस्कार। इसका मत मुझको दुख दो। यह छुरे का वर्णन है। छुरे की उत्पत्ति लोहे से बताई है और चूड़ा कर्म में छुरे का प्रयोग सत्कार पूर्वक अर्थात बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। उत्पत्ति स्थान क्या है? लोहा। जो छुरा अर्थात उस्तरा है, जो बाल काटने वाला यंत्र है, उसकी उत्पत्ति किससे? लोहे से। और क्या है? इसका प्रयोग सत्कार पूर्वक करना चाहिए। अब नमः शब्द देखो मैंने क्यों कहा यथा योग्य भी आ जाता है, इसलिए कहा। यहां पर सत्कार अर्थ किस लिए? सावधानी अर्थ में। यहां पर नमः शब्द का सत्कार अर्थ लेने से क्या अर्थ आ जाएगा? सावधानी। बच्चे की त्वचा अत्यधिक कोमल है, इसको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इस प्रकार मंत्र में जड़ पूजा की कहीं भी गंध नहीं है। पौराणिक बंधुओं को नमः शब्द के नमस्कार, सत्कार, अन्न तथा वज्रादि अर्थों को ध्यान देकर ही प्रकरणानुसार अर्थ करना चाहिए। स्पष्टता से कह दिया भाई, प्रकरण विरुद्ध आपका अर्थ है, विषय से संबद्ध नहीं है, वेद विरुद्ध अर्थ है, वैदिक वांग्मय के विरुद्ध है, और सही अर्थ भी बता दिया, यानी खंडन भी कर दिया, मंडन भी कर दिया, और कैसी देखो शालीनता रही, स्थिरता रही, धैर्य रहा, कोई ऐसा शब्द नहीं है जहां से विचलन दिखे। और फिर क्या कह दिया कि देखो इस नियम के अनुसार आपको नमः शब्द के सत्कार, अन्न तथा वज्रादि अर्थों को ध्यान देकर ही प्रकरण के अनुसार अर्थ करना चाहिए। यदि इस प्रकार से आप अर्थ करेंगे तो आपकी जो ये शंका है इसका निवारण हो जाएगा। ठीक है, तो आज विषय को इतना ही रखते हैं। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कीजिए। जी रवि जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ये अंत का जो वाक्य है, ये नमस्कार शब्द का, नमस्कार तो हम चेतन लोगों को करते हैं, सत्कार भी यथा योग्य व्यवहार करते हैं। अन्न और वज्रादि से क्या लेना चाहिए, ये मेरा प्रश्न। अन्न और वज्रादि से क्या लेना चाहिए? किसमें? नमः शब्द, हाँ ठीक है, ठीक। नमः शब्द के अर्थ सत्कार, अन्न तथा वज्र, ऐसा ये अर्थ लेने चाहिए। यानी एक शब्द का केवल एक ही अर्थ नहीं होता, एक शब्द प्रयोग है लेकिन अलग अलग स्थानों पर प्रयोग मिलने से प्रकरण आदि को देखना पड़ेगा कि वहां पर उसका क्या अर्थ किया जाना चाहिए। बस ये अर्थ है इसका। जी, ये अन्न वाले तो ये चावल ले सकते हैं, वही है ना उसका अर्थ? नहीं, केवल चावल क्यों लेते हैं? क्या चावल के अतिरिक्त अन्न नहीं है? अच्छा, गेहूं ये भी ले सकते हैं। अन्न जो भीतर रखा जाता है, जिसको ग्रहण किया जाता है, वो प्रत्येक पदार्थ अन्न है। दुग्ध भी अन्न है। जी जी। जो गौ दुग्ध है उसको भी अन्न कहते हैं, जल को भी अन्न कहा है। जी ठीक है, औषधियां, वनस्पतियां, इन सब को भी अन्न कहा है। जी जी, ये थोड़ा शंका स्पष्ट नहीं हुआ था। पूरे खाद्य पदार्थ जो एनर्जी देता है वो अन्न होता है। जी। वज्रादि से क्या लेना चाहिए? डायमंड से? वज्र शब्द का अर्थ क्या होता है? पत्थर है। और
आप केवल पत्थर अर्थ लोगे तो समस्या हो जाएगी, प्रकरण देखना पड़ेगा ना। सामान्य रूप से वज्र शब्द का अर्थ पत्थर होता है, सामान्य अर्थ जो प्रचलित भी है। लेकिन प्रकरण देख लिया जाएगा तो कहीं पर वज्र शब्द का प्रयोग प्रहार के लिए भी मिलेगा, कहीं पर वज्र शब्द का प्रयोग किसी शस्त्र के लिए मिलेगा, कहीं पर वज्र शब्द का प्रयोग किसी यंत्र के लिए मिलेगा, कहीं पर वज्र शब्द का प्रयोग किसी औषधि के सम्मिश्रण के लिए मिलेगा, किसी विधान के लिए मिलेगा। ठीक है जी जी ठीक है। अन्य किसी का कोई प्रश्न नहीं है? धन्यवाद जी। जी ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। तो चलिए एक बार प्रभु को स्मरण करते हैं और कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कक्षा को विराम देने से पूर्व कल की एक कक्षा में एक संशोधन कर लेते हैं। कल रई और प्राण का एक प्रकरण उठा, उसमें कुछ बातें आगे पीछे हो गई, उसको थोड़ा संशोधन कर लेते हैं। चंद्रमा ब्रह्मांड में रई का द्योतक है, सूर्य ब्रह्मांड में प्राण का द्योतक है। पुरुष को सूर्य कहा जाता है, प्राण कहा जाता है। स्त्री को रई कहा जाता है, चंद्रमा कहा जाता है। स्त्री का जो मासिक चक्र है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जैसे इसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं, ठीक वैसे स्त्री के साथ भी ज्यों का त्यों, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे में। यदि स्वस्थ स्त्री है, स्वस्थ युवती है, उसके जीवन में आप बिल्कुल ज्यों का त्यों देख सकते हो, इन स्थितियों को प्रत्यक्ष कर सकते हो। यदि स्वस्थ है, यदि उसके मासिक चक्र आदि स्वस्थ हैं, तो जो पुरुष का स्त्री की ओर आकर्षित होना है ये किसके कारण है? रई के कारण। जो पुरुष लोग चंद्रमा को अपना प्रिय मानते हैं, चंद्रमा को पूर्णिमा आदि के दिन शुक्ल पक्ष में चंद्रमा आदि को निहारना उन्हें अच्छा लगता है, ये बिल्कुल सहज स्वाभाविक प्राकृतिक स्थिति है, नैसर्गिक अवस्था है, ये इसमें कोई विरोध नहीं है। जो स्त्री स्वस्थ है, स्वाभाविक है और वो सूर्य को अपना प्रिय वस्तु मानती है, सूर्य का दर्शन उसके लिए बहुत प्रिय होता है। जैसे कि प्रातः काल में बहुत सारी स्त्रियां एक लोटे में जल लेकर के सूर्य को अर्पित कर रही हैं, ऐसा कहती हैं। वस्तुतः ये ठीक नहीं समझ रही, बस इनकी जो क्रिया है ना, इस क्रिया के पीछे उद्देश्य बहुत बढ़िया है, लेकिन बस इन तक अभी वो ठीक जानकारी नहीं पहुंची कि ये जो तुम्हारा लोटे भर करके जल देने का तात्पर्य यहाँ सूर्य दर्शन ही है। वस्तुतः यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये जो जल देना है, जल को अर्पित करना, यहाँ मुख्य तात्पर्य सूर्य दर्शन ही है। और जब ये दोनों एक दूसरे का दर्शन करते हैं तो यहाँ से प्रसन्नता बढ़ती है, यहाँ से निर्माण की एक प्रक्रिया चलती है। तो ये भी नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, इसमें भी कोई दोष नहीं है। हाँ, जो लड़के सूर्य को पसंद करते हैं वो अस्वस्थ हैं, और जो लड़कियां चंद्रमा को पसंद करती हैं ये लड़कियां भी, ये स्त्रियां भी अस्वस्थ हैं, क्योंकि अपने से प्रतिद्वंद्वी के प्रति, अपने प्रतिरोधी के प्रति आकर्षण होना ये स्वाभाविक और नैसर्गिक संकेत है, और ये ही होना चाहिए। यहां से भी पता चलता है कि अमुक जो सत्ता है, अमुक जो व्यक्ति है, यह स्वस्थ है इत्यादि। ठीक है, चलिए एक बार ओम का उच्चारण कर अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शांत शांति शांति। आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद, सादर प्रणाम।